गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 11th कॉमर्स के डिस्कस करेंगे इस क्लास में। हम लोग अकाउंटेंसी में डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था फर्स्ट नंबर वीडियो, कल की वीडियो जो थी, तो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो अकाउंटिंग होता है चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया था। फिर से एक बार बताता हूँ कि जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए चैप्टर फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, उसके हम बारे में बात कर रहे थे। इसलिए किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है क्योंकि जो नए बच्चे ऐड हुए हैं उन बच्चों का फिर से हो जाए और जो भी पुराने बच्चे हैं उनका फिर से रिवीजन हो जाए, इसलिए ये किया जा रहा है। और आपका यूनिट टेस्ट भी है 15th को, तो उस यूनिट टेस्ट के लिए रिवीजन का काम होगा और नए बच्चों के लिए फिर से पढ़ने का काम होगा। तो देखेंगे इसको। तो जो ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में हमने अकाउंटिंग का डेफिनेशन बताया था, तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। चैप्टर 1 में हमने अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या बताया? पता था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या बताया था? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। मैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगा, क्लासिफाइंग एक्सप्लेन करूंगा, समराइजिंग एक्सप्लेन करूंगा ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। हम फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं, यही अकाउंटिंग होता है। यानी अकाउंटिंग वो होता है जो अकाउंटिंग का हम प्रोसेस करते हैं, और जो प्रोसेस करते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग साइकिल बोलते हैं। जो हम लोग प्रोसेस करते हैं अकाउंटिंग को, वही प्रोसेस ही अकाउंटिंग का एक साइकिल बनता है। तो उसी साइकिल को समझना है। हमने आपको बताया था कि हम आपको एक एक वर्ड को उस डिफिनेशन का एक्सप्लेन करूंगा। मैं रिकॉर्डिंग को, क्लासिफाइंग को, समराइजिंग को, इकोनॉमिक इवेंट, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को, उसके बाद मैं मनी इन टर्म्स ऑफ मनी को, सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे उसी डिफिनेशन से अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। क्या? रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने, जो हमारा फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं ना, उसका पूरा एक साइकिल बनता है। ये जो साइकिल बनता है ना, यही तो अकाउंटिंग है। तो यानी पहला हम लोग ने इसका डेफिनेशन पढ़ा था, डेफिनेशन के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग साइकिल पढ़ना है, क्योंकि अकाउंटिंग डेफिनेशन से ही ये बना हुआ है। अकाउंटिंग डेफिनेशन क्या है? हमने कहा था पहले क्या करना है? रिकॉर्डिंग करना है। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। मानता हूँ कि आपका एक बिजनेस है, मान लेता हूँ कि आपके पास क्या है? एक बिजनेस है और आप क्या काम करते होंगे? चलिए मान लीजिए बिजनेस हो गया, ये आपकी दुकान है, इसके अंदर बहुत सारे गुड्स रखे हुए हैं, जो चीज़ आपको बेचना वो सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। आप बेचते हैं तो इसको पहले खरीद के लाते हैं, कहीं से परचेज करके लाते हैं, बिल्कुल सही है, और इसको कहीं सेल करते हैं। ठीक है। चलिए अगर आप कहीं से परचेज करके लाते हैं फिर इसको सेल करते हैं, तो उसके बीच में जो डिफरेंस होता है पैसे का, वो आपका प्रॉफिट होता है। यानी तीन बातें हो गई, परचेज हो गया, सेल हो गया और प्रॉफिट हो गई। तो जो परचेज किया ना, कुछ भी हम ऐसा काम करें, कुछ भी ऐसा काम करें जो एक क्या इवेंट हो, इवेंट मतलब क्या? इवेंट होना चाहिए, कोई काम होना चाहिए वहाँ पे। तो काम हमारे बिजनेस में क्या होगा? या तो परचेज होगा, या तो सेल होगा, या तो प्रॉफिट अर्न करेंगे, या तो लॉस अर्न करेंगे। तो क्या होगा? यही इवेंट होगा मेरा। अब इवेंट ये हो गया, परचेज हो गया, तो हमने क्या किया? जब इवेंट होगा तो चाहे हम कुछ खरीद के लाएंगे, चाहे हम कुछ बेचेंगे, तो उसको हम अपने बुक्स में क्या करेंगे? लिखेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा हो गया क्या चीज? रिकॉर्डिंग। यानी इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, और जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक का नाम होता है जर्नल। उस बुक का नाम क्या है? जर्नल। JURNAL, जनरल नहीं, जर्नल। क्या होगा? जर्नल। यानी रिकॉर्डिंग करके सबसे पहले क्या होगा? इवेंट होगा, फिर इवेंट के बाद क्या होगा? रिकॉर्डिंग करेंगे। हम लोग उस चीज को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कितने का खरीदा था, कितने का अब बेचना है। फिर रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो जरा बताएगा, एक बिजनेसमैन है, आपने क्या किया? एक बुक्स में सभी चीजें रिकॉर्ड कर ली, लेकिन आपके यहाँ हजारों हजार ट्रांजेक्शन डेली होते हैं। आपकी दुकान है, आपकी दुकान पे सेल की मैं बात करूं तो मान लीजिए आप 100 लोगों को गुड्स बेचते हैं, ऐसे 100 लोगों को क्या करते हैं? गुड्स बेचते हैं। 100% को आप गुड्स सेल करते हैं। जरा बताइए
सबके नाम से अलग अलग रजिस्टर आपने रखा है, जैसे राम, श्याम, मोहन, घनश्याम। अब क्या होता है, राम आता है, कहता भाई मेरा कितना पैसा बकाया है, तो अगर बताइए तब सुविधा होगा, तब इजी होगा कैलकुलेट करना जब उसके नाम से अलग बुक्स होगी, तो उसके नाम वाली बुक लाएंगे उठा के और उसमें देखेंगे हाँ भाई इतना तुम्हारा बकाया। लेकिन बताया एक ही कॉपी में वो रिकॉर्ड हो तो क्या बता पाएंगे कितना पर, कहेंगे भाई 10-15 मिनट वेट करो, पूरा ऐड करेंगे, अच्छा आराम से यहाँ पे चाहिए इतना इतना सर्च करेंगे, तो ये काम कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो अपने काम को आसान करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबकी अलग अलग बुक्स बना देंगे। राम आएगा, भाई तुम्हारा पैसा देना है, हाँ हाँ पैसा ले लीजिए, कितना देना है, तो बोलेंगे हाँ इतना देना, दे दो, काम खत्म ना। तो यानी काम को इजी करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको क्लासीफाई, पहले रिकॉर्डिंग कर लेते हैं एक बुक्स में लिख लेते हैं, और जब शाम को खाली होते हैं ना, पूरा काउंटर खाली होता, मेरे पास कोई काम नहीं होता, उस समय क्या करते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं अलग अलग बुक्स में, उसके अलग अलग पेज में, अलग अलग डायरी में, उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, अलग अलग क्लासीफाई कर देते हैं। इसको क्लासीफाई बोलते हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, लेजर के नाम से पढ़ेंगे, लेजर। अभी मैं इस सब का मतलब भी बताता हूँ। यानी सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जनरल में रिकॉर्डिंग करते हैं, और रिकॉर्डिंग करने के बाद जब क्लासीफाई करेंगे अलग अलग नाम, तो उसको क्या नाम देते हैं, लेजर करते हैं। जिस बुक में अलग अलग रखेंगे ना, सारे बुक को मिला के क्या बोलेंगे, लेजर बोला जाएगा। फिर क्या होगा, समराइजिंग, समरी बनाना। मान लीजिए क्या होगा कि अब पूरा लास्ट ईयर हो गया, आपने पूरा खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, पूरे साल किया आपने। अब आपने खरीदा और बेचा, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन खरीदा बेचा तो क्या केवल खरीदने और बेचने के लिए बिजनेस किया है। बाबा रामदेव को पतंजलि तो है नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट, कि मतलब हमको एनपीओ है भैया, पैसा नहीं कमाना है, हमको जितना कॉस्ट है खरीदना है और बेचना है, पैसे से कोई प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा नहीं है, तो हम लोग को क्या जानना है, साल के लास्ट में हम रिजल्ट जानना चाहते हैं। रिजल्ट मतलब क्या, अपना प्रॉफिट जानना चाहते हैं। तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे अलग अलग जो बुक हमने बना रखा है लेजर का, उसमें कहेंगे राम से हमको कमाई हो गया 100 रुपए का, श्याम से कमाई हो गया 200 रुपए का, मोहन से कमाई हो गया 300 रुपए का, टोटल आ गया कितना, 600 रुपए। यानी हम कहेंगे पूरे साल में हमने 600 रुपीज की अर्निंग कर ली। अगर आपके बिजनेस में सिर्फ 3 ही लोग ऐसे हैं, मानते हैं कि एग्जाम्पल है, तो कितना कमा लिया, 600 रुपीज हमने अर्न कर लिया, कमा लिया। जरा बताइएगा, ये पूरे साल हम लोग इतनी सारी बुक बना रखी है, उसके लिए 3 बुक होगी कि नहीं, 3 लोगों के लिए, राम श्याम मोहन के लिए क्लासीफाई किए होंगे तब, ठीक है। तो 3 लोगों से जो प्रॉफिट हुआ वो सिर्फ एक पेज में बता दिया हमने, तो 4 लाइन में बता दिया। जरा बताइएगा, सबको समरी बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, सबकी समरी बनाते हैं, और समरी बना के क्या कर पाते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस बता कर पाते हैं। क्या बता पाते हैं हम लोग, प्रॉफिट, जान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस और एंड बैलेंस शीट, एंड क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। ये हम लोग बना पाते हैं। यानी फिर से समझेंगे, हमारी बिजनेस है, बिजनेस में हम कुछ खरीदते हैं तो इवेंट हो गया, इवेंट होते ही हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, किस में, किस बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, ये हो जाएगा जनरल। रिकॉर्ड करने के बाद अलग अलग लोगों का अलग अलग बुक में रिकॉर्ड करेंगे, अलग अलग, यानी ये हो गई बुक, अब उन लोग की ये बुक अलग अलग, अब उनको बुक में जब हम खाली होंगे तो सबके नाम के बुक में, मान लीजिए राम के नाम का बुक है तो इस राम के नाम के बुक में राम का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देंगे। ये श्याम का बुक है तो श्याम के नाम के ट्रांजेक्शन में श्याम को रिकॉर्ड कर देंगे। तो अलग अलग बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। तो इससे फायदा हमको क्या हो गया, हमको फायदा ये होगा कि अगर किसी को हमको पैसा देना होगा या किसी से पैसा लेना होगा तो ये आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा मेरे लिए, और टाइम का कंज्यूमिंग कम होगा, टाइम बचा पाएंगे हम लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को प्रॉफिट जानना होगा तो तीनों बुक की एक समरी तैयार करेंगे और बोलेंगे कि हमको प्रॉफिट इतना हो गया, हम लोग समराइजिंग करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये 2 चीज बनाएंगे हम लोग। यानी अब बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम समझाएंगे, आप बोलेंगे सर तो शायद जनरल और लेजर समझाएंगे, लेकिन जो जनरल की बात है ना, ये जनरल चैप्टर नंबर 9 है आपके बुक का, ये शायद चैप्टर नंबर 10 होगा,
और ये आपके लास्ट चैप्टर है फाइनल अकाउंट के नाम से, फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे वही प्रॉफिट है। यानी ये सब चैप्टर्स हैं अलग अलग। फिर हम लोग को चैप्टर्स में पढ़ना होगा रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, क्लासिफाइंग कैसे करते हैं, समराइजिंग कैसे करते हैं। बस यहाँ समझना होता क्या उसका मतलब है। बात समझ में आ गई? एक बात और, आपके पास सारी चीजों का यहाँ पे बोर्ड हो सकता है कुछ आपको क्लियरिटी ना हो पाए, हो सकता है ना हो पाए, लेकिन वैसे सब दिख रहा होगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास जो मैंने नोट सेंड किया वो नोट सामने रख के पढ़िएगा। नोट्स की ही बातें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, अलग से कुछ नहीं है। फिर हम लोग को कुछ बात करना था कि जो मैंने अकाउंटिंग पढ़ा था, जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव कुछ होंगे। जरा बताइएगा क्या उद्देश्य होगा ये सब काम करने का, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है। मैंने एक बात कहा अचीव कर जाएगा मेरा रास्ता, यानी ये सारे काम अगर हम करेंगे तो मेरा सारा वर्क सिस्टम से चलने लगेगा। होगा कि नहीं होगा? ये काम क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, पहले क्यों नहीं हम लोग समराइज कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं ये कर, एक सिस्टम से हम लोग काम करें ना, यानी मेरा काम कैसा होगा, सिस्टमेटिक वे में होगा। हम लोग अकाउंटिंग क्यों करेंगे? क्योंकि कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स रख पाए, क्या रख पाए, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख पाए। और चलो बताइएगा ये सब काम क्यों कर रहे हैं लास्ट में, हमने बताया लास्ट में ये सब काम क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखेंगे तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पता कर पाएंगे। ठीक है, मेरे बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है, मेरे बिजनेस का उद्देश्य ही प्रॉफिट एंड लॉस कमाना है, प्रॉफिट या लॉस पता करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस पता हो पाएगा या सर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस। ये सब काम करने का उद्देश्य क्या था, प्रॉफिट कमाना, पता करना। जरा बताइएगा अगर बिजनेस की प्रॉफिट पता चल जाए तो हम फिनेंशियल पोजीशन की बात कर पाते हैं कि हमारी फिनेंशियल पोजीशन कैसी है। आज आप कहते हैं कि रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी कंपनी है, आप कहते हैं टाटा स्टील बहुत बड़ी कंपनी है। कैसे कह पाते हैं आप? क्योंकि उसकी फिनेंशियल पोजीशन बेटर है। यानी अगर हम आप कहें आपको कंपेयर कर दीजिए किससे, आप रिलायंस से और बीएसएनएल से कंपेयर करिए कौन सी अच्छी कंपनी है, तो आप तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन किसी भी बिना पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछे रिलायंस की कंपनी और बीएसएनएल की कंपनी में कौन बेटर है, तो वो कहेगा रिलायंस बेटर है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रॉफिट ज़्यादा है, और जिसके पास प्रॉफिट ज़्यादा है उसकी फिनेंशियल पोजीशन बेटर है। यानी फिनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलता है, जिसके पास प्रॉफिट ज़्यादा होता है, यानी असर्टेन द फिनेंशियल पोजीशन। जरा बताइएगा बिजनेसमैन ये जान के क्या करेगा फिनेंशियल पोजीशन अपना, वो जान करके फ्यूचर का एस्टिमेशन करेगा। मतलब जियो, अभी देखिए जियो ने क्या किया, जियो के पास पैसा आना शुरू हो गया, तो पैसा जब आना शुरू हो गया तो वो क्या करना शुरू कर दिया, डिसीजन मेकिंग यानी फ्यूचर की प्लानिंग करना शुरू कर दिया। और फ्यूचर की जब प्लानिंग करना शुरू कर देगा तो बताएगा क्या होगा, हेल्प होगा किसमें, डिसीजन मेकिंग में। यानी प्रॉफिट हुआ है तो मेरा फिनेंशियल पोजीशन बेहतर है, बेटर है, तो हम फ्यूचर की प्लानिंग कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, उसके बाद जरा बताएगा और क्या इसका काम होगा, जरा बताएगा जब पैसा कमाऊंगा ना तो सरकार हाथ धो के पीछे पड़ जाएगी। जब हम पैसा कमाएंगे, जैसे ही यहाँ हाथ में पैसा आया वैसे ही सरकार पड़ गई हाथ में। कौन? इनकम टैक्स, सीबीडीटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ये पीछे पड़ गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले। क्यों? पैसा कमाया, टैक्स दो, टैक्स दो। यानी हम लोग क्या कर पाएंगे, अगर ये सब काम अच्छे से लिखे होंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम प्रोवाइड करें, देखो भाई ये मेरा बुक है, हमने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना तुम्हारा टैक्स बनता है। यानी हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर पाएंगे, किसको, यूजर्स को। अब मैं बात थोड़ा यूजर्स की करूंगा, आपसे यूजर्स का एक टॉपिक ही पढ़ाऊंगा, लेकिन बता देता हूँ जो यूजर्स हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो इंटरनल यूजर होगा या तो एक्सटर्नल यूजर होगा। इंटरनल यूजर कौन होगा, जो कंपनी के अंदर का व्यक्ति होगा, कंपनी से रिलेटेड व्यक्ति होगा। और एक्सटर्नल यूजर कौन, जो बाहर का व्यक्ति होगा, जैसे सरकार, गवर्नमेंट की कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी तो है नहीं, तो कौन यूजर हो गया, एक्सटर्नल यूजर हो गया। जरा बताइए
जिन लोगों ने कंपनी के शेयर में पैसा लगा रखा है वो कंपनी से लेना देना है एक्सटर्नल यूजर हो गए। ठीक है, आप हैं जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा और आप चाहते हैं रिलायंस कंपनी में पैसा लगाना, तो क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी फिनेंशियल पोजीशन जानना चाहेंगे। इसकी फिनेंशियल पोजीशन कैसी है, अच्छी है, बुरी है। तो फिनेंशियल पोजीशन आप भी जानना चाहेंगे नहीं, क्योंकि आप पैसा लगाना चाहते हैं वहाँ पे। आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आप फिनेंशियल पोजीशन जानने की कोशिश करेंगे, और फिनेंशियल पोजीशन जब जानने की कोशिश करेंगे तो आप कौन यूजर हो गए? एक्सटर्नल यूजर। लेकिन जरा बताइएगा, उसका मैनेजर भी डिसीजन लेता है किस बात के लिए? फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए। उसका मैनेजर भी डिसीजन लेता है किसके लिए? फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए। लेकिन बताइएगा मैनेजर इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा? मैनेजर तो कंपनी का आदमी है ना, तो इंटरनल यूजर हो गया। उसका मालिक भी जानना चाहता है, जब बताइएगा इंटरनल यूजर की एक्सटर्नल यूजर, मालिक भी इंटरनल यूजर हो गया। हम इंटरनल और एक्सटर्नल का एक अलग से टॉपिक लगाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा जानने के लिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। फिर क्या होगा? लिमिटेशन। जरा बताइए, सारे फायदे होंगे तो नुकसान भी तो कुछ होगा कि नहीं होगा? सारी ये सब तो ऑब्जेक्टिव मैंने फुलफिल कर दिया, लेकिन बताइए कुछ फायदे और नुकसान की भी तो बातें कर ले। जरा बताइए, पहले फायदे की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले नुकसान की बातें नहीं करते हैं, फायदे की बात करते हैं। देखिएगा, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। हम लोग क्यों ये सब काम करते हैं? हम ये सब काम करते हैं, इससे फायदा क्या होता है? क्योंकि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाते हैं यूजर्स को। ये तो मैंने समझा दिया। फिर कहता है कंपेयर, यानी अगर हम ये सब चीजें लिख के ना रखे हों तो हम लोग रिजल्ट का कंपेयर नहीं कर पाते। मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका यूनिट 1 टेस्ट होगा, यूनिट 2 टेस्ट होगा, हाफ ईयरली होगा, एनुअल होगा, आपका टेस्ट होता रहता है हमेशा। जरा पता है हर महीने टेस्ट क्यों होता है? हर महीने, पहले महीने में आपने जो फर्स्ट मंथ हुआ, फर्स्ट मंथ में आप पाए 20 मार्क्स 50 में, सेकेंड में 30, फिर 40, फिर 50, 6। जरा बताएगा, मैं आपको क्या कहूँगा, आपका पोजीशन क्या है? आपका पोजीशन गुड है, अच्छा पोजीशन है। क्यों? क्योंकि आप ग्रोथ कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड है ना, तो आप क्या कर रहे हैं? आप ग्रोथ कर रहे हैं, यानी आपकी पोजीशन क्या है? अच्छी है। यानी हम क्या कर पा रहे हैं? पिछले टेस्ट से इस टेस्ट के रिजल्ट को कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करके बता पा रहे हैं कि मेरी पोजीशन आज की क्या है। हम बढ़ रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं, अपवर्ड हो रहा है या डाउनवर्ड हो रहा है। तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि मैं अपवर्ड जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो यानी हमको ये पता हो गया कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अपवर्ड जा रहे हैं। यानी हम क्या कर पाएंगे? फिनेंशियल पोजीशन, सॉरी, कंपेयर द रिजल्ट को कंपेयर। और हमने कहा और क्या फायदा होगा? मैं अपने फिनेंशियल पोजीशन को जान पाऊंगा। फिनेंशियल पोजीशन को मैं जान पाऊंगा, जब बताया मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। फिनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या? बेटर और नॉट बेटर में हम लोग क्या कर पाएंगे? डिफरेंस कर पाएंगे। उसका करेक्ट कैलकुलेट द करेक्ट टैक्स लायबिलिटी। हम करेक्ट टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन, जो सरकार पीछे पड़ेगी ना, तो क्या हम कहेंगे साहब देखिए ये करेक्ट टैक्स लायबिलिटी कैसे हो पाएगा? जब सब चीजें रिटेन में होंगी, सिस्टमेटिक में होगा। फिर नुकसान भी तो कुछ होगा। अब चलिए, थोड़ा नुकसान आपको शायद ना समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सारी बातें। आज मान लीजिए मेरे पास ये मोबाइल है, मैंने बिजनेस में यूज करने के लिए एक मोबाइल ले लिया। आज इसका प्राइस मार्केट, ये जब मैं खरीदा था तो ये 13-14,000 का था। जिस फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही है वो फ़ोन मान लीजिए 20,000 का था। तो जो फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी वैल्यू 20,000 था। आज के समय क्या उसकी वैल्यू 20,000 है क्या? नहीं ना, आज वो 10,000 12,000 का बिकेगा। लेकिन हम बिजनेस यूज के लिए लिए थे। अब ध्यान देंगे आप लोग, हम बिजनेस यूज के लिए लिए थे तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना लिखे होंगे? जब इसको खरीदे होंगे तभी तो रिकॉर्ड किए होंगे ना, तब लिख लिए होंगे कि मोबाइल हमने खरीदा है, कितने वैल्यू है? 20,000 की। अब जरा मुझे बताइए 20,000 की उसकी वैल्यू है आज उसकी वैल्यू तो 12,000 है ना। जरा बताइएगा ये नुकसान नहीं है? नुकसान है ना। कैसा नुकसान है? क्योंकि हम किसी भी वैल्यू को, करंट वैल्यू को नहीं रिकॉर्ड कर पाते अपने को। हम किसको रिकॉर्ड करते हैं? हम हिस्टोरिकल वैल्यू, हिस्टोरिकल को मतलब ऐतिहासिक वैल्यू, पीछे की वैल्यू, इतिहास की वैल्यू को लिखते हैं, और हम उसकी मार्केट वैल्यू, करंट वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। नहीं समझ में आएगा? इसके लिए मैं फिर से कॉन्सेप्ट में ये चीज पढ़ना हम लोग को, हिस्टोरिकल नेचर होता है। फिर कहता हूँ ओनली दोस ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड which can be converted in terms of money।
हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर पाते हैं जिसको हम मनी में मेजर करते हैं, जिसको हम मनी में मेजर करते हैं। अब बात जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, अब कोचिंग में कुछ बच्चों को फ्री भी पढ़ाता हूँ। बताइएगा हमने ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कि नहीं, एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन उसको रिकॉर्ड क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि उससे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता चलता, उसको रिकॉर्ड तो करता नहीं हूँ। अब जरा बताएगा हम उन्हीं ट्रांजेक्शन क्यों नहीं रिकॉर्ड, क्योंकि मनी के टर्म्स में मेजर उसी को, जैसे मान लीजिए बुक है, बुक को मैं बेचा तो बुक की तो वैल्यू है भाई 10 रुपये 5 रुपये जो भी बिक जाए उसकी वैल्यू है, तो वैल्यू हो पाएगी। लेकिन इसका छोटा सा एक कागज का एक टुकड़ा फाड़ दिया और इसको बेचूं, या इसको मेरे पास ये है कुछ है कि नहीं, लेकिन बताइएगा इसकी कुछ वैल्यूएशन हो पाएगी नहीं ना। ये हमने ऐसे फाड़ के फेंक दिया, बताइएगा डिस्ट्रॉयड हो गया कि नहीं, नष्ट हो गया कि नहीं, नुकसान हो गया कि नहीं उतने का, लेकिन इसको रिकॉर्ड कर पाएंगे क्या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? नहीं ना। यानी हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड, क्यों नहीं वो रिकॉर्ड होगा? क्योंकि उसको मनी में हम मेजर कर ही नहीं सकते, विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ द मनी, उसको मनी के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी मेरे पास क्या गया, हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम मनी में मेजर कर पाते हैं। फिर कहता है अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग। अभी क्या होता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप लोग समझेंगे नहीं, थोड़ा आप और पढ़ लेंगे, जब जनरल पढ़ेंगे नेचर पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि क्या होता है। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बहुत अच्छा से दिखाते हैं, थोड़ा चढ़ा बढ़ा के दिखा देते हैं। जैसे आप दुकान पे जाते हैं सामान लेने, अब ये मुझे पता है ये मोबाइल अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं करती है फ़ोन की, ये वीडियो अच्छी रिकॉर्ड नहीं करेगी, लेकिन अगर मेरी शॉप होगी मैं कहेंगे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, विंडो ड्रेसिंग कर रहा हूँ इसको, यानी किसी चीज़ को चढ़ा बढ़ा के दिखाना, चढ़ा बढ़ा के बताना, यानी अफेक्टेड होता है किससे? विंडो ड्रेसिंग से। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और बेहतर दिखाने के लिए हम लोग विंडो ड्रेसिंग करते हैं। इट इज नॉट फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस। अब मेरा खुद का उसमें हित होता है तो पर्सनल बायस तो होगा ही होगा। पर्सनल बायस क्यों होगा? क्योंकि पर्सनल उसमें हमारा इंटरफेयर होता है, इसलिए मैं पर्सनल बायस में बायस करता हूँ। क्या होता है मेरे ना जानने वाले लोग आ गए तो उनको डिस्काउंट नहीं दूंगा, जो हमारे जानने वाले लोग आ गए उनको मैं डिस्काउंट दूंगा, तो कहीं कहीं से तो ये बायस है ना, तो इसलिए हम इस तरह के ट्रांजेक्शन इसमें होते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लिमिटेशन, मतलब ये नुकसान हो गया मेरे लिए, डिमेरिट, और हमने मेरिट के बारे में बता दिया। ये है मेरा पूरा अकाउंटिंग। अभी करा नहीं, अभी हमने सीखा है, अभी देखा है, सुना है केवल कि अकाउंटिंग क्या होता है। इसी में तो पूरी बुक है आपकी, ये आपकी जो बुक है ना अकाउंट्स की, पूरी इसी में तो है, इसी में घूम घूम के है पूरी बुक में। यही सारे चैप्टर्स बनते हैं, इसी का अलग चैप्टर है, अलग चैप्टर बन के पूरी बुक बन जाती है। और आप जब तक सांसें लेंगे ना, इसी के अंदर बातें करेंगे, इससे बाहर जा नहीं सकते हैं। ये इतना बड़ा साइकिल है, इतना बड़ा साइकिल। आप PhD कर लीजिए, CA CS IC जो भी करना है कर लीजिए, दुनिया का कॉमर्स का कोई भी कोर्स कर लीजिए, या फिर किसी व्यक्ति को कह दीजिए, इससे बाहर जाके दिखा नहीं सकता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, इसके बाहर वो नहीं जा सकता, इसके बाहर वो जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? पैसे की भूख है, प्रॉफिट की भूख है उसको, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकता। ये बना हुआ ये सर्कल जकड़ लिया पूरी दुनिया को इसी में। पूरी दुनिया से लड़ाई है, इसी पे लड़ाई है चाइना से। क्यों? क्योंकि हम आगे जा रहे हैं। चाइना, जब मैं आगे जाऊंगा तो चाइना के प्रोडक्ट कम बिकेंगे, और चाइना के प्रोडक्ट कम बिकेंगे तो चाइना को लॉस होगा। जब तक इसी के अंदर बात नहीं कर रहे हैं क्या प्रॉफिट एंड लॉस का, हम उससे ट्रांजेक्शन्स कम करेंगे, खरीदेंगे कम, जब हम खुद बनाएंगे तो। जरा बताइएगा, जब दुनिया इसी में उलझी है तो कोई एक सिंगल पर्सन क्या निकल के दिखा पाएगा? पूरी दुनिया नहीं निकल पा रही है, पूरी दुनिया नहीं निकल पा रही है इस सर्कल से। ये ऐसा सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल का नाम है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन। दुनिया से बोलना, जैसा ही बच्चा कमाने लगता है उससे कहना तुम कमाओगे, या कोई आपके घर में मान लीजिए कोई नौकरी पा गया, अर्निंग करने लगा, बोलना फंस के तुम सर्कल में निकल नहीं सकते, कोई निकाल नहीं सकता तुमको दुनिया में। बिजनेस करना शुरू किया, बोल दो तुम निकल नहीं सकते, दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती तुमको।
इस सर्कल में जो फंस जाता है उस सर्कल का नाम क्या है? अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल नाम होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे? बुक कीपिंग पढ़ाएंगे और अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का डिफिनेशन बताएंगे, डिफरेंस बताएंगे। ये हम लोग को 3 क्लास लगेगा, एक हो गया, 2 ये हो गया, 2 क्लास और 4 क्लास लगेगा फर्स्ट चैप्टर में, तो ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट। थैंक यू फॉर दिस।